जब हम शादी करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि भाई जवानी छा रही है, शारीरिक मांगे हैं, इसके लिए हम विवाह करने जा रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, वो कहेंगी छी छी, इतनी गंदी बात हम बोल ही नहीं सकते अपने मुंह से। कर सकते हो, बोल नहीं सकते। जीवन भर यही करते हो, बोला नहीं जाएगा। बिल्कुल होता है कि और भी चीजें होती हैं। विवाह के उपरांत एक मित्रता भी स्थापित हो सकती है स्त्री पुरुष में, और कई चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं कई बार। लेकिन फिर भी मत इनकार करिए कि उसका आधार तो शारीरिक ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, विवाह होगा, बहुत बढ़िया बंदा है, अव्वल दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है, विवाह करेगी स्त्री? वैसे ही पुरुष को अगर पता चल जाए कि ये जो महिला है बगल में, ये फ्रिजिड है, या इसकी किसी तरह की कोई रुचि नहीं है सेक्स में, विवाह होगा? तो खेल सीधा है ना। हाँ, आप की बुद्धि थोड़ी साफ होने लग जाए, आपके जीवन में कुछ आध्यात्म आ जाए, और विवाह के बाद आप कहो कि मुझे अब अपनी पत्नी से अपने संबंध को एक ऊंचे तल पर ले जाना है, वो बिल्कुल अलग बात है, और वैसा हो भी सकता है, और हुआ भी है, और मैं चाहता हूं कि वैसा प्रयास करा भी जाए कि विवाह के बाद आप कहें कि ठीक है, अब जैसा भी नाता था जुड़ गए, शारीरिक संसर्ग कर करके बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन अब हम दोनों अपने रिश्ते को थोड़ा ऊंचाई देते हैं, बिस्तर से उठा करके मंदिर में ले आते हैं। ये निस्संदेह करा जा सकता है, करा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो शयन कक्ष से ही है ना, पूजा कक्ष से नहीं। आप अगर बात की थोड़ा गहराई में जा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे मुद्दे का फिर और गहरा संबंध हमारे देह भाव से है। चूंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, इसीलिए दूसरे से रिश्ता ही देह के तल पर ही बनाते हैं। हाँ, देह के तल पर जो रिश्ता बन रहा है उसमें दो चार और शाखाएं फूट आए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते का, ये मैं चौथी पांचवी बार कह रहा हूं, उस रिश्ते की बुनियाद तो देह ही होती है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि पति पत्नी साथ हैं, दो बच्चे हो गए, अब बच्चों से पति को भी मोह है, पत्नी को भी मोह है, तो बच्चों के कारण जो है वो रिश्ता आगे चल रहा है। ये हो सकता है बाद में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी बुनियाद तो देह थी। और यही वजह है कि जब देह ढलने लग जाती है तो रिश्ता भी फिर ठंडा पड़ने लग जाता है। विवाह के 2-4 साल बाद संबंध में उतनी गर्मी रह नहीं जाती। ये मत समझिएगा कि पतिदेव बेवफा हो गए, वो बेवफा नहीं हो गए, अनुबंध की मियाद पूरी हो गई। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, मियाद माने अवधि। उस अनुबंध की शर्त ही यही थी कि मैं कामुक, तुम हॉट, आ मिला हाथ, या जो कुछ भी। आप हॉट रह नहीं गई हैं, उसने इधर उधर जा करके फिर विवाहेतर संबंध स्थापित कर लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल। फिर आपको बड़ा झटका लग जाता है कि अरे पतिदेव अब इधर उधर मुंह मार रहे हैं। ये तब नहीं पता था जब रिश्ता शुरू हो रहा था, पर नहीं, जब रिश्ता शुरू हो रहा होता है उस वक्त तो भावनाओं और वासनाओं का जोर ऐसा हावी होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। टिकटॉक की दुनिया,
रूमानी, गुलाबी। कोई पुरुष आपसे पूछता है अपना ज्ञान बताओ, दुनिया भर में इतनी बातें, इतने मुद्दे चल रहे हैं, वर्तमान शताब्दी मानवता के इतिहास में सबसे विभत्स और दर्दनाक कालों में से है। इस समय हम यहां बैठ के जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो पिछले 20 लाख सालों में इतना ऊंचा कभी नहीं था। आप और आपकी प्रियतमा आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों सांस तो ले रहे हो ना। आंखों की गहराई और होठों की मिठास से आगे चल करके कभी ये बात भी करी है कि ये वैश्विक तापन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन क्या है? तब लगता है ऐसी बात थोड़ी करी जाती है, तो डेट है, डेट पर तो दूसरे तरह की बातें होती है ना। कौन तब पूछने जाता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा है, ज्ञान की गहराई कैसी है, कुछ करुणा तुम में है या नहीं है? कौन पूछने जाता है? एक अपनी ही देह इतना बड़ा बोझ होती है कि नहीं होती है? किसी दूसरे की देह को जिंदगी में क्यों आमंत्रित कर लेते हो भाई? दूसरे को जीवन में लाना भी है तो रोशनी की तरह लाओ, जिस्म की तरह क्यों लाते हो? अपनी ही देह की गंदगी से वाकिफ नहीं हो क्या, जो दूसरे की गंदगी भी घुसेड़ ली और फिर रोते हो? पुरुष रोते हैं कि स्त्री मेरा शोषण कर रही है, स्त्रियां रोती हैं कि पुरुष मेरा बलात्कार कर रहा है। और बच्चे रोते हैं कि हमें पैदा क्यों कर दिया। मैंने पाया है कि दो चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को नर्क बनाती हैं। सब युगों में ऐसा था, आज के समय में विशेषकर। पहला, आजीविका का गलत साधन, गलत नौकरी, और दूसरा गलत विवाह। और अधिकांशतः ये दोनों ही गलत होते हैं हर आम आदमी के जीवन में। उसकी नौकरी भी गलत होती है, नौकरी से सब कुछ शामिल है, व्यवसाय, पेशा, धंधा, आप जो कुछ भी करते हैं। तो दिन भर जो आप नौकरी कर रहे होते हैं वो भी उल्टी पुल्टी होती है, जो आपके मन को बिल्कुल गंदा करके रखती है, चेतना का दमन करके। और जो विवाह कर रखा होता है उसका तो कहना ही क्या। और इन दोनों में भी जो चीज बिल्कुल ही खत्म कर देती है इंसान को, पूरे जन्म के लिए खत्म कर देती है, नौकरी तो फिर भी बदल सकते हो, किसी भी क्षण सोच लेते हो कि अब नया व्यवसाय, पेशा आदि कुछ शुरू करना है, साथ ही नहीं बदल पाते। तो जो दूसरी चीज है गलत विवाह, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। गलत शादी हो गई माने पूर्ण विराम, द एंड, गया या गई, गई, खेल खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जियोगे 30, 40, 50 साल और जितना जीना जियोगे, जीवन नहीं होगा।
थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ज़मीन की फिर से बात करते हैं एक बार, ताकि होश एकदम आपकी ज़िंदगी में। आप जवान हैं अभी, ठीक है, आप 25, 30 या 35 साल के हैं, जिस दरमियान शादी होती है। आप जवान हैं, आपकी वासना उफान लिए हुए है, और आपके जीवन में एक व्यक्ति डाल दिया गया है, और धर्म ने और कानून ने आपको पूरी स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति से आगे अनुज्ञा दे दी है, लाइसेंस थमा दिया है, ये बोल के कि ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे जीवन में लाया गया है काहे के लिए? काहे के लिए? सेक्स के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे उस व्यक्ति के साथ? पूजा करोगे उसकी? क्या करोगे? उसे मॉर्निंग वॉक पे ले जाओगे? दही बताशे खिलाओगे? क्या करोगे? वो व्यक्ति आपके जीवन में क्यों लाया गया है? हिचक हो रही है स्वीकार करते हुए ना, गंदा लग रहा है, छी आचार्य जी आपने तो इतनी पवित्र चीज को इतना गिरा करके बता दिया। मुझे गिराने की क्या जरूरत, मेरा कोई लेना ही देना नहीं।